अगर हम लोग भगवत गीता से मतलब जो एक लेसन लेते हैं उसमें ये कि हर व्यक्ति को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो लॉर्ड कृष्णा ये बोलते हैं कि मैं युगों युगों से हूँ, यानी कि मैं आज हूँ तो मैं कई हजारों साल पहले भी था। भगवत गीता क्योंकि पुराण भी है, वेद भी है, लेकिन भगवत गीता को समझना बड़ा आसान है, जो कि नेक्स्ट बंदे के समझ में जल्दी आ जाती है। सनातन धर्म में आजादी बहुत है, फ्रीडम बहुत ज्यादा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है किसी भी एतबार से। सनातन धर्म ही सत्य है, यानी कि जो चीज सत्य है वो सनातन धर्म है। जो चीज वाकई में ओरिजिनल है ना वो सनातन है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया रिलेटेड न्यूज़ में। आज हम आपके लिए ले आए हैं पाकिस्तानी लड़कियां कैसे सनातन धर्म के लिए अट्रैक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान के कायदे आज़म जिन्ना ने जो टू नेशन थ्योरी दी, जिसमें कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, आज उसी पाकिस्तान में पाकिस्तानी लड़कियों के दिल में सनातन धर्म के लिए आदर जाग रहा है, धीरे धीरे ही सही। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। मैं ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम लोग भगवत गीता से मतलब जो एक लेसन लेते हैं उसमें ये कि हर व्यक्ति को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। अब उसमें से जो अच्छे लोग हैं वो डेफिनेटली पूरे मतलब मेहनत के साथ उस ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे और उसका जो महत्व होगा, उसका महत्व यही होगा कि अच्छाई और बुराई उनको फिल्टर करके उनके लिए काम करना। और जो बुरे लोग होंगे उनको डेफिनेटली आप जितना भी समझा लो वो अंदर से स्केरी ही रहेंगे, उनके बहुत सारे डाउट्स रहेंगे जिसको वो नहीं मतलब उस तरीके से आप कह लो कि समझ सकते, और ना ही वो कम्प्लीटली अपना जो ट्रस्ट है वो गॉड से बना सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उसमें हमें एक ये सीख दी गई है कि अपना जो ट्रस्ट है वो ऊपर वाले के साथ इतना ज़्यादा बनाओ उसकी खुशी के लिए, और एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर दो, और फिर बाकी चीज़ें रिजल्ट क्या आएगा वो उस पर छोड़ दो कि क्या उसका परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन आप अपना काम पूरी ईमानदारी। मतलब भगवत गीता के अगर हिसाब से हम लोग देखें तो उसमें यही बात बोली जाती है कि लॉर्ड कृष्णा ये बोलते हैं कि मैं युगों युगों से हूँ, यानी कि मैं आज हूँ तो मैं कई हजारों साल पहले भी था। और ये जो लोग आज जिनकी डेथ हो रही है, इन्हीं लोगों की डेथ ऑलरेडी हो भी चुकी हुई है। मतलब जन्म आपके जो है वो दोबारा होते हैं। अब अभी प्रेजेंट में जो है वो आपका धर्म है, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको परफॉर्म करनी है। जब मुसलमान लड़की आके सनातन धर्म के बारे में बताती है, वाकई कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सब अट्रैक्ट हो रहे हैं। भगवत गीता क्योंकि पुराण भी है, वेद भी है, लेकिन भगवत गीता को समझना बड़ा आसान है, जो कि नेक्स्ट बंदे के समझ में जल्दी आ जाती है। और कन्वर्जन की बात की जाए तो इस्लाम तो पहले ही कन्वर्जन से है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला शुरू हुआ जो कि सऊदी अरब में था, उसके बाद एक के बाद एक देश, एक के बाद एक देश, एक के बाद एक देश, और अब अगर देखा जाए तो 57 कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं। ठीक है, दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा रिलीजन इस्लाम है। अगर इस्लाम में कन्वर्जन ना होती तो इस्लाम अरब से कहीं कभी बाहर ही ना जाता। और क्योंकि मुसलमानों को ये मिशन दिया गया है कि आप दीन फैलाओ, आप दीन का काम करो, आपको सवाब मिलेगा। और दीन फैलाने का सवाब क्या है? दीन फैलाने का जो सवाब है, जो इनाम है, जो रिवॉर्ड है वो जन्नत है। और तो सनातन धर्म बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है। आप कहीं पे भी खुदाई में अगर कोई चीज मिलती है 5000 4000 साल पुरानी है, 1100 साल पुरानी, तो जब अगर कोई चीज मिलेगी तो वो मूर्तियां मिलेगी। इसका मतलब है इसके मानने वाले बहुत टाइम से मौजूद हैं, लेकिन इंडिया से बाहर नहीं गया क्योंकि कन्वर्जन नहीं थी इसमें। सनातन धर्म में आजादी बहुत है, फ्रीडम बहुत ज्यादा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है किसी भी एतबार से। तो कहते हैं ना, कुछ लोगों को होता है कि यार कोई फॉलोवर मतलब किसी चीज को फॉलो करके ही हम गुड फॉलोवर बन सकते हैं। तो कोई इस्लाम को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को, कोई सनातन धर्म को। लेकिन आज का अगर जमाना देखा जाए तो बहुत से केसेस सामने आते हैं जिसमें लोग अपने रिलीजन को छोड़ के सनातन धर्म अपना रहे हैं क्योंकि वो फ्री है। सनातन धर्म ही सत्य है, यानी कि जो चीज सत्य है वो सनातन धर्म है।
जैसा कि ये पृथ्वी हो गई, आसमान हो गया, सूरज हो गए, चांद सितारे हो गए, पानी हो गया, ये सत्य है क्योंकि ये नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ है, हवा है, उसको हम महसूस करें तो वो एक सत्य है, तो वो सनातन धर्म में आती है। सनातन का मतलब सत्य है कि जो चीज़ वाकई में ओरिजिनल है ना, वो सनातन है। वेद जो है सनातन धर्म के अंदर, यानी कि जो वेद है उनमें डिफरेंट जो आपको नॉलेज मिलता है, यानी कि डिफरेंट तरह से, जैसे रूह जो है ना, रूह का मिलन हो गया, इसके अलावा बुद्धि हो गई, इसके अलावा वो कहते हैं सत्य हो गया। तो मतलब ये सब जो है ना वो सनातन धर्म में आते हैं। हर वो चीज़ जो सत्य है ना वो सनातन है। और सनातन धर्म में किसी ये स्पेशल चीज़ ये जो मुझे देखने को मिलती है वो ये कि हर इंसान अपने लिहाज से वो पूजा करता है, यानी कि जिस भी वो मानता है, जहाँ पे भी उसका अकीदा है वो उनकी पूजा करते हैं। और इस सनातन धर्म में कोई एक चीज़, मतलब एक चीज़ नहीं है, या वो कहते हैं ना कोई बैक साइड से तो हम लोग ये लगा सकते हैं ना कि बेसिकली एक ही है, यानी कि हम लोग मानते तो यही है ना कि जो सब कुछ चला रहा है वो एक ही है, लेकिन उसको डिफरेंट वो कहते हैं ना हम लोग शेप में या डिफरेंट मूर्तियों में हम लोग उनको मानते हैं और पूजा करते हैं। बाकी में सनातन धर्म जो है वो महान है।